सबसे पहले आप इस चैलेंज को देख लें और इस चैलेंज में हमें कहा जा रहा है कि एक एक्स लिया गया है, उसमें नसीब खान स्टोर है और फिर एक एक्स लिया गया है इनसाइड फंक्शन और उसके इनसाइड लकी स्टोर है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, मतलब इस फंक्शन को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं और उसके बाद प्रिंट फंक्शन में हम बता रहे हैं कि एक्स की वैल्यू टाइप कर लो, प्रिंट कर लो। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रहेगा कि एक्स में लकी आएगा या एक्स में नसीब खान आएगा। तो इसको यहाँ से हम कॉपी करके अपने फाइल की तरफ लेके जाते हैं और यहाँ पे इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये वाला जो एक्स है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि इसको ग्लोबल एक्स और ग्लोबल वेरिएबल कहा जाता है। ग्लोबल वेरिएबल क्यों? क्योंकि इसे फंक्शन के इनसाइड, इसे आउटसाइड फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, इसके इनसाइड भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, पर मैंने इसको यूज़ नहीं किया। अब जब यूज़ नहीं किया तो यहाँ पे हम खुद का एक्स बना के, मतलब माई फंक खुद का एक्स यहाँ पे बना रहा है, उसमें यहाँ पे एक फ्रेश वैल्यू स्टोर कर रहा है लकी नाम का। अगर मैं माई फंक के इनसाइड एक्स को कॉल करूँगा यहाँ पे तो उसमें ये वाला एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी। पर अगर बाहर हम एक्स को कॉल कर रहे हैं तो इसका जो ब्लॉक स्कोप है, हर फंक्शन का स्कोप होता है, तो इस वक्त इसका जो ब्लॉक स्कोप है, इस स्कोप के इनसाइड जो चीज़ें होंगी वो सिर्फ इस फंक्शन के, वो आप फंक्शन से बाहर यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो एक्स है इसे मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता, तो इस एक्स का सिंपल मतलब ये वाला एक्स है। अच्छा, प्रोग्राम को रन करके इसको वेरीफाई करते। तो देख लो यहाँ पे पाइथन मेंटोर इज़ नसीब खान ना कि लकी। अच्छा, अगर मुझे यहाँ पे फंक्शन के साइड भी प्रिंट करना हो तो मैं यहाँ पे प्रिंट लगा सकता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा एक्स। एक्स को हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। अब इस एक्स का मतलब क्या है? देखो, अगर मैं इस वाले एक्स को यहाँ से कमेंट कर लेता हूँ, इस एक्स का सिंपल मतलब ये वाला एक्स होगा। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देख लो नसीब खान, पाइथन का जो ये वाला फंक्शन है ये प्रिंट कर रहा है एक्स की वैल्यू नसीब खान। वहीं पे अगर हम इस वाले लाइन को एक्टिवेट करते हैं तो इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है ये इस एक्स के साथ अग्री नहीं कर रहा, इसने खुद का एक्स बना लिया और ये एक्स सिर्फ और सिर्फ मीनिंगफुल है इस फंक्शन के लिए। तो जैसे मैं एक्स को यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ तो इसका सिंपल मतलब ये वाला एक्स है। ये वाला जो एक्स है प्रिंट हमेशा देख रहा है कि यहाँ पे जो वेरिएबल दी गई है तो क्या वो इसके ब्लॉक में एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल करती है, यहाँ पे मौजूद है, तो इसका सिंपल मतलब लकी है। अगर एग्जिस्ट ना करती तो फिर यहाँ से ये एक्स उठाया जाता, अगर वहाँ पे भी ना होता तो फिर हमें एरर मिल जाता। तो फिलहाल प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देख लो नसीब खान पहले आ रहा था, अब इसने नसीब खान को रिप्लेस कर लिया लकी के साथ। अगर आपको कोई मैसेज भेज देता है, जैसे कि उसने 25 भेज दिया मैसेज में, तो क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट ये आ जाता है कि 25 है क्या? क्या ये 25 एज है, प्राइस है, रोल नंबर है, टेम्परेचर है या तो फिर मार्क्स है? क्या ये जो 25 है ये नेम हो सकता? नहीं, नेम कैसे हो, ये तो नंबर है। चलो ठीक है, एड्रेस हो सकता है? नहीं हो सकता, ये तो एक नंबर है। अच्छा, तो नंबर है तो नंबर बिलोंग करता है एज, प्राइस, रोल नंबर, टेम्परेचर और मार्क्स से, बिल्कुल। पर ये है क्या इनमें से? ये डिपेंड करता इसके डेटा टाइप पे कि इसका डेटा टाइप क्या है। सेम यही प्रॉब्लम कंप्यूटर के पास है। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जब कि एक्स को बना के इसमें स्टोर कर लो ये नसीब खान, तो क्या एक्स में सिर्फ डबल कोट्स में कुछ इस तरह से टेक्स्ट ही देते रहेंगे कि इसमें कुछ और स्टोर नहीं हो सकता? हो सकता है, पर उसके लिए आपको पाइथन की दुनिया में डेटा टाइप्स पढ़ने होंगे। डेटा टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं ताकि वो आपको बता सके कि आप वेरिएबल में क्या क्या स्टोर कर सकते हो। सबसे पहले समझते हैं कि डेटा होता क्या है। डेली बेसिस पे हम किस टाइप का इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं, जैसे कि किसी का नाम लेना, किसी का एज बताना और किसी के मार्क्स बताना, किसी का ग्रेड बताना, या तो फिर कंट्री का नाम लेना, या तो फिर वीक का डे बताना, जैसे कि आज थर्सडे है। और सेम ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ये सच है या झूठ है, सच या तो फिर झूठ। तो ये सारा आपके पास डेटा ही है। किसी का नाम लेना, एज बताना, मार्क्स बताना, ग्रेड बताना, कंट्री बताना, थर्सडे बताना, सच बताना, झूठ बताना। डेली बेसिस पे आप जिस टाइप का इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो उसको हम सिंपल डेटा ही कहते हैं। तो डेटा सिंपल कोई भी टुकड़ा होता है हमारे इंफॉर्मेशन का जो कि कंप्यूटर स्टोर करता है और कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेस करता है। और आप ऐसे भी कह सकते हो कि डेटा रॉ इंफॉर्मेशन होती है। रॉ इंफॉर्मेशन मतलब कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि कंफर्म नहीं हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक यूएसबी है, ये रही यूएसबी। थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं इसे। अब मैं कहूँगा कि इसमें डेटा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टाइप का डेटा है? मान लो मैंने कहा कि इसमें मेरे पास पाइथन का कोर्स है। अच्छा, तो मतलब इन्फॉर्मेशन है किस चीज़ के रिलेटेड? पाइथन के रिलेटेड। डेटा आपके पास रॉ इन्फॉर्मेशन होता है, मतलब कुछ ऐसा यहाँ पे पड़ा हुआ जिसके बारे में आपको पता नहीं है, पर हाँ इतना पता है कि इसमें इतनी जीबी का कुछ है, पर वो जो कुछ है उसे हम डेटा कहते हैं। पर जैसे एट द मोमेंट हम इसे ओपन करते हैं, कंफर्म करते हैं कि वो जो कुछ है इसके इनसाइड वो है क्या, जब ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है उसके बाद ये डेटा से कन्वर्ट हो जाता है इन्फॉर्मेशन में। इन्फॉर्मेशन आपको पता है पर डेटा सिर्फ आपको ये पता होता है कि हाँ इसके इनसाइड कुछ है। प्रोसेस करने के बाद पता चल जाएगा कि इसमें है क्या। हमारे हाथ डेटा लगा है, उस डेटा के ऊपर प्रोसेस हो रही है, बाद में हम पता कर लेंगे कि वो किस टाइप का इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हमें नीड क्यों है डेटा टाइप्स की। तो इसके लिए आप इस इमेज को देख लें। अगर हम सुपरमार्केट जाते हैं, वहाँ पे हमें डिफरेंट सेक्शंस मिलते हैं। हर एक सेक्शन का अपना काम होता है और अपने हिसाब से उसमें डेटा पड़ी होती है। जैसे कि अगर आपको ड्रिंक करनी है तो ड्रिंक के लिए ये वाला सेक्शन आपको मिल जाता है, और फिर अगर आपको फूड का कुछ चाहिए होगा तो फूड के रिलेटेड आपको ये सेक्शन मिल जाता है। वहीं पे मेडिसिन के रिलेटेड आपको कुछ ऐसा सेक्शन मिल जाता है, और अगर आपको चॉकलेट वगैरह चाहिए तो उसके लिए अलग सा सेक्शन आपको मिल जाएगा। तो ये जो डिफरेंट टाइप के सेक्शंस है, मान लो अगर इन सेक्शंस को मैं उठा के मिक्स कर लूँ, मैंने इनको मिक्स कर लिया, क्या ये कोई सेंस बनाएगा? सेंस तो नहीं बनाएगा। अगर मुझे ड्रिंक टाइप कुछ चाहिए होगा तो मैं मेडिसिन और फूड की इनसाइड ड्रिंक का कुछ ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें सारे मिक्स्ड पड़े, तो चीज़ों को ढूंढना इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जब आप सुपरमार्केट जाते हो तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि चीज़ों को कैसे उन्होंने ऑर्गेनाइज रखा है ताकि इजीली आपको वो चीज़ मिल सके जो आप ढूंढ रहे हैं। सेम ऐसे ही पाइथन कर रहा है। पाइथन डिफरेंट टाइप के इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स में डिवाइड करता है ताकि हमें डेटा ढूंढने में आसानी हो। डेटा टाइप पाइथन को बताता है कि ये किस टाइप का इन्फॉर्मेशन है जो कि ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके ऊपर किस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। पाइथन के इनसाइड डिफरेंट टाइप के आपको फंक्शंस मिल जाते हैं, मेथड्स मिल जाते हैं जो कि अलाउ करते हैं आपको कि आप अपने डेटा के ऊपर ऑपरेशन कर सको, जो कि इन फ्यूचर टॉपिक है। फिलहाल यूँ समझ लो कि डेटा टाइप पाइथन को बताता है कि ये किस टाइप का इन्फॉर्मेशन है जो कि इस वैल्यू में स्टोर होने जा रहा है, और उसके ऊपर किस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं या तो पाइथन को एक्टिवेट करने चाहिए। पाइथन के इनसाइड बहुत सारे टाइप के फंक्शंस मौजूद हैं, बिल्ट इन फंक्शंस, और उन फंक्शंस का डिफरेंट काम होता है। पर क्या सारे फंक्शंस एक सिंगल डेटा के ऊपर हम यूज़ कर सकते? बिल्कुल नहीं। जिस टाइप का डेटा होगा उसी टाइप के आप ऑपरेशंस उसके ऊपर कर सकते हो। पर वो पाइथन को कैसे पता चलता? डेटा टाइप के थ्रू। चलो समझते हैं डेटा टाइप को। अब पाइथन कैसे डिटेक्ट कर लेता है कि एज में, प्राइस में, नेम में, स्टूडेंट में किस टाइप के डेटा आ रहे हैं। तो जैसे एट द मोमेंट हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो पाइथन एग्जीक्यूशन के वक्त, जब वो प्रोसेस कर रहा होता है आपके प्रोग्राम को रन करते वक्त, उसी वक्त ही एग्जीक्यूशन के वक्त ही वो फाइंड कर लेता है कि आपके पास एज में किस टाइप का डेटा है, प्राइस में किस टाइप का डेटा है, नेम में किस टाइप का डेटा है, स्टूडेंट में किस टाइप का डेटा है, और उसी टाइप के ही ऑपरेशंस वो एक्टिवेट कर लेते हैं उस स्पेसिफिक वेरिएबल के लिए। पर हमें भी तो पता होना चाहिए कि ये एज में अगर 20 आ रहा है, ये 20 कौन से कैटेगरी में आ जाता, कौन सा डेटा टाइप्स में आ जाता। तो इसके लिए एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम है टाइप। बिल्ड इन फंक्शन है जो कि आपको बताता है कि आपकी ये वाली जो वैल्यू है इसका डेटा टाइप क्या है। आप डायरेक्ट इसे वैल्यू भी दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 20 दे दिया तो ये मुझे बता देगा कि 20 का डेटा टाइप क्या है। या तो फिर हम इसे वेरिएबल दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे एज वेरिएबल दे दिया। एज वेरिएबल के थ्रू हम 20 का डेटा टाइप फाइंड कर लेंगे। अब प्रिंट भी तो करना है तो इसे उठा के प्रिंट फंक्शन में डाल लेते हैं, काम हो गया। अब प्रोग्राम को आप रन कर लो तो हमें बताया जा रहा है कि एज के इनसाइड जो 20 स्टोर्ड है उसका डेटा टाइप INT मतलब इंटीजर है। अब मुझे इसका भी डेटा टाइप फाइंड करना है तो ये लाइन उठा के यहाँ पे नीचे लेके आ जाते हैं, और मुझे यहाँ पे इसे देना है प्राइस, या इस दफ़ा 19.99 दे देते हैं। अब वेरिएबल के इनसाइड क्या स्टोर्ड है ये, और इसको डायरेक्टली हमने यहाँ पे टाइप के इनसाइड टाइप कर लिया। अब ये प्रिंट किया जाएगा इसका डेटा टाइप। तो प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें कहा जा रहा है ये फ्लॉट है। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे ये नसीब खान जो लिखा हुआ आ रहा है इसका भी डेटा टाइप फाइंड करना है, तो इसे दे देते हैं यहाँ पे वापस नेम, कि नेम में जो डेटा स्टोर्ड है उसका डेटा टाइप मुझे दे दो। प्रोग्राम को वापस रन करते हैं
तो कहा जा रहा है str स्ट्रिंग। और उसके बाद इसका डेटा टाइप फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे इसे देता हूँ इस स्टूडेंट का मुझे डेटा टाइप फाइंड करके दे दो। अब ये एरर दे रहा है क्योंकि स्टूडेंट नीचे आ रहा है और आपको पता है पाइथन इस तरह लाइन बाय लाइन कोड को रन करता है। आपने इसे अभी तक बनाया ही नहीं है और यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो, तो ये गलत है। इसके बदले आपको एरर मिलेगा। तो सबसे पहले क्रिएट किया जाता, फिर यूज़ किया जाता। अब इस लाइन को उठा के नीचे लेके आ जाओ, इसके नीचे सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट किया गया, फिर यूज़ किया गया। अब प्रोग्राम को वापस रन कर लो, तो हमें यहाँ पे बूलियन मिलना चाहिए, जो शॉर्ट में बूल लिखा जाता। अब समझते हैं डेटा टाइप्स पाइथन की दुनिया में कि कितने टाइप्स के डेटा एग्जिस्ट करती है पाइथन की दुनिया में। पर उससे पहले जो कि एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि डेटा टाइप्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में डेटा टाइप्स को डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला आ जाता है प्रिमिटिव, दूसरा आ जाता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स दोनों में फ़र्क क्या है, याद रख लो। इस वक्त जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आपके पास सिंपल सिंगल वैल्यू हम स्टोर करते हैं वेरिएबल में। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा x इक्वल्स टू नसीब खान। क्या इस x में एक सिंगल वैल्यू स्टोर की जा रही है? जी बिल्कुल, सिंगल वैल्यू है। यहाँ पे स्टार्ट हुई, यहाँ पे ख़त्म हुई, एक सिंगल वैल्यू है। अच्छा, मैंने कोमा लगा लिया, इसमें ये स्टोर कर लिया। क्या कर सकते हैं ये? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि x में सिर्फ एक ही चीज़ स्टोर की जाएगी, या तो ये या तो फिर ये। तो इसलिए जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसमें एक ही टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हो। सिंपल है, कितना सिंपल है कि बस आपने इसमें एक ही टाइप का डेटा स्टोर कर लिया, ये बन गया आपके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप। अच्छा, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पर उसमें आप इस तरह मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। उसमें आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स का साइंटिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें आपके पास एरे होते हैं, एरे का साइंटिक्स अलग होता है। तो ये जो हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इनका साइंटिक्स सबसे ज़्यादा सिंपल है। अगर थोड़ा सा आपको अलग दिख गया डेटा स्टोर करते वक्त साइंटिक्स डेटा का, तो समझ लो वो प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, उसको हम आगे कवर करने वाले। पर पाइथन की दुनिया में इन दोनों को रखा गया है एक और सिंगल ग्रुप में। वो सिंगल ग्रुप क्या है? पाइथन कहता है कि ये भी मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, प्रिमिटिव की दुनिया में जितने भी चीज़ें आते हैं वो सारे मेरे लिए ऑब्जेक्ट है। अच्छा, नॉन प्रिमिटिव के दुनिया में पहले से ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसके इनसाइड बाकी डेटा टाइप्स भी एग्जिस्ट करते हैं, पर वो सब मेरे लिए वापस ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ऑब्जेक्ट्स को भी ऑब्जेक्ट्स वो कहता है, और जो नॉन ऑब्जेक्ट्स वैल्यूज़ होते हैं उनको भी वो ऑब्जेक्ट कह रहा होता। तो पाइथन हमारे लिए काम आसान कर लेता है कि अगर आपको प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव समझ नहीं आती, तो जितने भी टाइप के डेटा टाइप्स आप देखने वाले हो उन सबको आप अगर ऑब्जेक्ट भी कहते हो तो चलेगा। तो एक सिंगल वैल्यू अगर हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं तो आपके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप है। पर अगर साइंटिक्स थोड़ा सा अलग हो जाता है, मतलब एक सिंगल आपके पास वेरिएबल में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, पर साइंटिक्स अलग हो गए, ब्रैकेट्स यूज़ हो रहे हैं, करली ब्रेसेस यूज़ हो रहे हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पे समझ लो कि ये वाले जो डेटा टाइप्स है ये आपके पास प्रिमिटिव से बिलोंग नहीं करता। तो वो फिर किससे बिलोंग करते? वो फिर नॉन प्रिमिटिव से बिलोंग कर रहे होते। तो फिलहाल हम इस वक्त जितने भी डेटा टाइप्स कवर करने वाले हैं वो आपके पास प्रिमिटिव की दुनिया में आ जाते हैं, और ये आपको इजीली समझ आ जाएगा क्योंकि इसमें सिंगल वैल्यू ही हम स्टोर कर रहे होते हैं एक सिंगल वेरिएबल में। तो आप सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे इंटीजर को। इंटीजर यहाँ पे प्रिमिटिव के फैमिली से बिलोंग करता है, और जितने भी वोल नंबर्स होते हैं, वोल नंबर्स जो आपके पास नॉन डेसिमल वैल्यूज़ होते हैं वो इंटीजर कहलाते हैं। इंटीजर आपके पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि एज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिखा 20, चले ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे अमाउंट इक्वल्स टू 9,999, इंटीजर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 45। और क्या हो सकता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर को भी यहाँ पे स्टोर करते हैं, स्पेलिंग शायद गलत होगी, पर टेम्परेचर इक्वल्स टू -5। अच्छा, तो मतलब अगर विदाउट पॉइंट वाले हम नंबर्स पाइथन की दुनिया में यूज़ करते हैं तो वो इंटीजर होते हैं। बिल्कुल। तो ये है कुछ एग्जांपल्स जिसमें हमने इंटीजर वैल्यूज़ का यूज़ कर लिया, इंटीजर डेटा टाइप्स का यूज़ कर लिया। क्या हम प्रिंट कर सकते हैं टेम्परेचर का डेटा टाइप?
टेम्परेचर हम यहाँ पे टी करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, टाइप, और फिर से देंगे टेम्परेचर, और इसे उठा के दे देंगे प्रिंट फंक्शन को। प्रिंट फंक्शन को ये देने के बाद नेक्स्ट हम प्रोग्राम को रन करते हैं, तो हमें कहा जा रहा है ये इंटीजर। अच्छा, इन सभी का अगर हमें फाइंड करना हो तो बार बार आपको ये टाइप जैसा फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैंने सिर्फ इसका डेटा टाइप फाइंड कर लिया, बाकी आपका होमवर्क है इनका डेटा टाइप आप खुद से टेस्ट कर लो कि इनका डेटा टाइप आपके लिए क्या प्रिंट होने जा रहा है। अब इन डेटा टाइप्स को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल आप देख लो। अब स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स, इसमें यही इंटीजर्स का यूज़ किया जाता। पॉपुलेशन काउंटिंग में यही इंटीजर्स का यूज़ किया जाता। सोशल मीडिया के ऊपर जैसे कि फॉलोअर्स होता है, सब्सक्राइबर्स होते हैं, लाइक्स शेयर्स कमेंट्स होते हैं, उनके लिए यही इंटीजर्स का यूज़ किया जाता। नंबर ऑफ़ बुक्स या बुक्स का जो पेज नंबर्स होते हैं उसके लिए भी ये इंटीजर्स का यूज़ किया जाता। नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स इन स्टॉक मार्केट, तो वहाँ पे भी यही इंटीजर्स का यूज़ किया जाता। तो जब भी आपको कुछ ऐसी वैल्यू दिख जाती है जिसमें पॉइंट नहीं आ रहा, वो आपके पास इंटीजर वैल्यू कहलाई जाती है। इंटीजर वैल्यू कैन बी आ नेगेटिव और पॉजिटिव। इंटीजर के बाद नेक्स्ट आ जाता है फ्लोट, और फ्लोट डेटा टाइप में आपके पास वही नंबर्स ही होते हैं। अगर नंबर्स ही होते तो उसे हम इंटीजर कहते हैं, हाँ इंटीजर कहते हैं, पर वो नंबर्स जिसके लास्ट में डिसिमल वैल्यू होती है, वो नंबर जिसके लास्ट में डिसिमल वैल्यू मतलब पॉइंट होगा उसको हम फ्लोट नंबर्स कहेंगे या फ्लोट डेटा टाइप कहेंगे। एग्जांपल ये रहा, मैंने यहाँ पे लिखा प्राइस इक्वल्स टू 99, इंटीजर है, 0.99 फ्लोट बन गया। अच्छा, और मैंने यहाँ पे लिखा लॉस इक्वल्स टू -199.9, तो ये आपके पास नेगेटिव फ्लोट है, पॉजिटिव फ्लोट और नेगेटिव फ्लोट। इसके अलावा हम यहाँ पे हाइट के लिए इसको यूज़ करते हैं, हाइट इक्वल्स टू 5.9, और इसके अलावा हम इसे वेट के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वेट किसी का 72.5। तो ये सारे फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं। टाइप फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, प्रिंट फंक्शन लगा लो, उसके इनसाइड टाइप फंक्शन लगा लो। किसका टाइप फाइंड करना है, प्राइस का, तो ये दे दो प्राइस वेरिएबल, इसे प्रोग्राम को रन कर लो, आ गए फ्लोट। बाकी फिर आपका होमवर्क है, मैंने यहाँ पे सिर्फ प्राइस का चेक कर लिया, आपने इन तीनों का भी चेक करना है कि इनके लिए आपके पास कौन सा डेटा टाइप प्रिंट होगा। अब फ्लोट डेटा टाइप्स को कहाँ पे यूज़ किया जाता है उसके लिए आप ये कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट के प्राइसेस में इसे यूज़ किया जा सकता है, हाइट्स एंड वेट्स में इसे यूज़ किया जा सकता है, जीपीए में इसे यूज़ किया जा सकता है, फ्यूल के क्वांटिटी में इसे यूज़ किया जा सकता, बैंक के इंटरेस्ट रेट्स में इसे यूज़ किया जा सकता है। मोस्टली बिगिनर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कोडिंग में बिल्कुल यूज़ नहीं करते, ना के बराबर इसको यूज़ करते हैं, पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं पाइथन के डेटा टाइप्स में। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक नंबर नाम का वेरिएबल है, उसमें मुझे स्टोर करना है 4 को, और फिर प्लस करना है 4j। अब हमेशा आप जो इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उसके लास्ट में आपको j मिलेगा। क्या कोई और करेक्टर होगा? नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे x लगा लेते, y लगा लेते, तो इसका मतलब कुछ और हो जाता। तो यहाँ पे j ही लगाना होता है, ये इमेजिनरी नंबर बन गए और ये रियल नंबर। अच्छा, इनको फिर कहाँ पे यूज़ किया जाता है? वैसे हम कोडिंग में इसका बहुत ही कम, पर अगर आप इस जैसे फील्ड्स में जाना चाहते हो तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, सिग्नल प्रोसेसिंग में, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, फिजिक्स सिमुलेशंस में, इन जैसे फील्ड्स में आपका इमेजिनरी जैसे नंबर सिस्टम का यूज़ किया जाता। पर इस वक्त अगर आप इसको मास्टर करने बैठोगे तो आपका टाइम ज़ाया होगा। फिलहाल आप कोर्स को कंटिन्यू कर लो, जैसे आपने ख़त्म कर लिया कोर्स को, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड की तरफ जाना है। तब आपको कोई एक चीज़ टारगेट करके उसे मास्टर करना होगा। अब इसका डेटा टाइप फाइंड करना है, तो डेटा टाइप फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, फिर टाइप फंक्शन, और उसके इनसाइड दे देंगे नंबर को। अच्छा, तो इन दोनों को जमा करने के बाद इसमें एक ही टाइप का डेटा होगा, या तो फिर आपका इंटीजर होगा या तो कॉम्प्लेक्स। तो इसके साथ एक कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, तो पाइथन खुद ब खुद इस नंबर को भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करके इसमें स्टोर करेगा और ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो यहाँ पे प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देख लो, यहाँ पे भी हमें कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप ही प्रिंट होके मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाता है बूलियन डेटा टाइप, और जैसे कि डेली लाइफ में हम कहते हैं कि ये शख्स सच बोल रहा है, ये शख्स झूठ बोल रहा है, सच और झूठ, और इन दोनों को उठा के एक कैटेगरी में रखो और उस कैटेगरी को नाम दे दो बूलियन। पर क्या सच और झूठ जैसे कीवर्ड्स का यहाँ पे यूज़ किया जाता? नहीं, इसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज़ होते हैं। वो दो वैल्यूज़, एक होगा ट्रू, दूसरा होगा फॉल्स।
मतलब वैल्यूज़ का मतलब, जैसे कि आप अगर इसकी तरफ आ जाओ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ, किसी भी नंबर के सामने जे लगा लो, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अब कितने सारे नंबर्स होते हैं तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। सेम ऐसे ही अगर आप यहाँ पे फ्लोट नंबर सिस्टम की तरफ आ जाओ, तो जितने भी नंबर्स हैं उसके बीच में, मतलब किसी नंबर के सामने आप लगा लो पॉइंट को, तो ये बन गया फ्लोटिंग नंबर। अब कितने टाइप के, आप कुछ इस टाइप के फ्लोटिंग नंबर्स बना सकते हो, अनलिमिटेड। वैसे ही यहाँ पे इंटीजर में होता है, पर इसमें सिर्फ आपको दो ही वैल्यूज़ मिलते हैं बूलियन में, वो होंगे ट्रू और फॉल्स। और ट्रू हमेशा इक्वल्स टू 1 होता है और फॉल्स हमेशा इक्वल्स टू 0 होता है। जैसे कि कंप्यूटर में होता है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है बाइनरी लैंग्वेज, उसको सिर्फ यही चीज़ें समझ आते हैं, 0 और 1। कंप्यूटर के लिए 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो सेम ही प्रोग्रामिंग की दुनिया में ट्रू का मतलब होता है 1 मतलब ऑन या सच, और फॉल्स का मतलब होता है 0 मतलब झूठ या तो फिर ऑफ। अब इनको यहाँ पे वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं, पर इन्हें कहाँ पे यूज़ किया जाता है वो भी देखने वाले। जैसे कि फ़िलहाल यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, इज़ लॉग्ड इन। क्या वो लॉगिन है? हाँ, ये वह है टेक्स्ट है जिसको बिना डबल कोट्स के आप लिख सकते हो। अच्छा, इज़ एडमिन, क्या वो एडमिन है? फॉल्स, नहीं वो एडमिन नहीं। अब ये जो बूलियन वैल्यूज़ हैं जिन्हें शॉर्ट में बूल कहा जाता, इनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है? लॉगिन सिस्टम्स में इन्हें यूज़ किया जाता है, पासवर्ड वैलिडेशन में इन्हें यूज़ किया जाता, ऑनलाइन शॉपिंग चेकआउट्स में इसे यूज़ किया जाता है, गेम के स्टेटस में जैसे कि डिफ़ाइन करना कौन विनर है कौन लूज़र है, उसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन में भी यही आपका ट्रू एंड फॉल्स मतलब बूल जैसे वैल्यूज़ का यूज़ किया जाता। अब मुझे इसका डेटा टाइप फाइंड करना है, तो हम वापस यहाँ पे लगा लेंगे टाइप, इसे दे देंगे इज़ एडमिन जैसा वेरिएबल, और इसको उठा के प्रिंट करना चाहेंगे तो ये हो गया प्रिंट। अब प्रोग्राम को रन करेंगे तो उम्मीद करते हैं हमें बूल मिले। तो बूल शॉर्ट में बूलियन को कहा जाता। यहाँ पे प्रोग्राम को रन करते तो यहाँ पे हमें बूल मिल रहा है कि आपके पास यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स बूलियन जैसे डेटा टाइप से बिलोंग करते हैं। डेली लाइफ में हम जिन चीज़ों को टेक्स्ट कहते हैं वही चीज़ आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में स्ट्रिंग कहलाया जाता है, सिंपल। तो स्ट्रिंग हमारा टेक्स्ट हो सकता है, सेंटेंसेस हो सकते हैं, और इसके अलावा करेक्टर्स हो सकते हैं। वो सारी चीज़ें जिनको हम बंद करते हैं, किस चीज़ में बंद करते हैं? डबल कोट्स में, जैसे कि ये रहा, या तो फिर सिंगल कोट्स में जो कि ये रहा, और ऐसे ही ट्रिपल सिंगल कोट्स होते हैं। ये रहे ट्रिपल सिंगल कोट्स एक साइड पे, और दूसरे साइड पे आपको ट्रिपल ट्रिपल टाइम्स सिंगल कोट्स लगाना होगा, और ऐसे एग्जैक्ट ट्रिपल डबल कोट्स होते हैं कुछ ऐसे, और इनके बीच में भी हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। पर इनको हम मल्टी लाइन्स ऑफ स्ट्रिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम सिंगल लाइन ऑफ स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ पे स्ट्रिंग्स में इंटर्स आ जाते हैं वहाँ पे आप सिंगल ट्रिपल कोट्स या तो फिर डबल ट्रिपल कोट्स का आप यूज़ कर सकते हो। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो कुछ भी जो कि अगर इन ब्रैकेट्स में आ रहा है, इन टाइप के ब्रैकेट्स में कुछ भी आ रहा होगा तो आप सिंपली उसे स्ट्रिंग मान लो। जैसे कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं मेंटोर, और इक्वल्स टू इसमें हम मेंशन करते हैं नसीब खान। उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं टीचिंग यू पाइथन प्रोग्रामिंग। हाँ, इस साइड पे हमने इक्वल लगाना छोड़ दिया था। इसके अलावा जैसे कि नेम होता है, मैंने नेम में XYZ, अगर कोई नंबर है, आपको अभी पता है ये नंबर क्या है? इंटीजर है। अच्छा, अब बताओ ये नंबर है? नहीं, ये नंबर मतलब डबल कोट्स में आ रहा है ना, तो नंबर नहीं है। तो क्या होगा? ये डबल कोट्स में जो आ रहा है वो आपके पास स्ट्रिंग होगा। इसका टाइप देखते हैं। तो मैंने लिखा टाइप, मैं कंफ्यूज हूँ नंबर नाम के वेरिएबल में क्या आ रहा है, क्या नंबर आ रहा है या स्ट्रिंग आ रहा है। तो इसको उठा के बंद करते हैं प्रिंट जैसे फंक्शन में। अब प्रोग्राम को रन करेंगे तो कहा जा रहा है कंफ्यूज मत हो, वो स्ट्रिंग है। क्यों स्ट्रिंग है? डबल कोट्स में आ रहा है, सिंपल। डबल कोट्स के बीच में कुछ भी आ रहा होगा वो सिंपली आपके पास स्ट्रिंग होते हैं। ऐसे ही मल्टीपल लाइंस के स्ट्रिंग्स भी होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा मैसेज इक्वल्स टू, ये सिंगल ट्रिपल कोट्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इसके बीच में इंटर्स भी अलाउड है। दिस इज़ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अच्छा, इसका टाइप
मैसेज का टाइप बता दो, ये लो, ये भी स्ट्रिंग है। अच्छा, स्ट्रिंग्स को कहाँ पे यूज़ किया जाता है? डेली लाइफ में हम इसका यूज़ बहुत सारा देख चुके हैं, वैसे भी एप्लीकेशंस में इसे यूज़ किया जाता है कुछ ऐसे नेम्स, जैसे कि आईडी का नाम होता है, जो भी अकाउंट आप बनाते हो, एड्रेसेस हो सकते हैं, ईमेल्स हो सकते हैं, मैसेजेस हो सकते हैं, पासवर्ड्स हो सकते हैं, प्रोडक्ट के नाम हो सकते हैं। तो इन टाइप के जगहों पे हम वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं, और वो कौन से वैल्यूज़ हैं हमारे? स्ट्रिंग टाइप के। नन टाइप हमेशा वेरिएबल्स के इनसाइड वैल्यू के एब्सेंस को दिखाता है। क्या मतलब? वैल्यू एब्सेंट है, वैल्यू अभी तक नहीं मिली है, तो मतलब ये तो बनाया गया है ना किसी वैल्यू के लिए, डेटा के लिए, पर वो वैल्यू अभी तक नहीं मिली है, तो इसलिए नन दिखाया जाता। जैसे कि हमने क्लास में टीचर को भेजना था, तो फिलहाल हमने नन रखा। कौन सा टीचर जाएगा ये नहीं पता, पर हाँ जाएगा कोई टीचर। एट द मोमेंट जैसे ही कोई टीचर गया क्लास में, तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, तो मतलब अभी तक टीचर नहीं गया, तो हम स्टार्ट में वेरिएबल को क्या रख सकते? नन रख सकते। नन का मतलब खाली नहीं होता, नन मतलब कि ये वेट कर रहा है रिप्लेसमेंट का, कि ये रिप्लेस होगा किसी डेटा के साथ। अच्छा, और एग्जांपल, जैसे कि ई कॉमर्स जैसे वेबसाइट्स पे आप जाते हो वहाँ पे कुछ ख़रीदने के लिए, तो आपके लिए एक कंटेनर बनाया जाता ताकि आपके डेटा को वहाँ पे सेव किया जा सके। जैसे कि सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स, आपने कितने प्रोडक्ट सेलेक्ट किए, आपने जैसे ही वहाँ पे शॉपिंग स्टार्ट कर ली, तो आपको एक खाली क्रेट मिल जाती है। अच्छा, तो अगर आपने कुछ सेलेक्ट नहीं किया तो स्टार्ट में वो खाली रहता है, पर आपने तो उसको उठाया है ना चीज़ों को ख़रीदने के लिए, तो आपके कितने सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं? इस वक्त नन है। पर एट द मोमेंट जैसे आप प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पे उस प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा। जैसे कि आपने माउस को सेलेक्ट कर लिया, आपने कीबोर्ड को सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अगर माउस और कीबोर्ड दोनों हमने सेलेक्ट कर लिए, तो फ्यूचर टॉपिक है, ताकि हम उसे समझने वाले। वो रेफरेंस डेटा टाइप मतलब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आ जाता है। तो फिलहाल एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करना किसी वेरिएबल में प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, और वही हम समझ रहे हैं। तो वैल्यूज़ के एब्सेंस पे हम वहाँ पे कुछ और डेटा टाइप मेंशन नहीं कर सकते, सिंपल हम नन ही मेंशन करेंगे कि इसकी वैल्यू मिसिंग है, इसको यहाँ पे वैल्यू मिलना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इसे वैल्यू नहीं मिली है, इसकी वैल्यू एब्सेंट है। तो ये वाहिद आपके पास टेक्स्ट है जिसको हम विदाउट डबल कोट्स लिख सकते हैं। इसका डेटा टाइप फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे वापस टाइप फंक्शन लगा लेंगे, सेलेक्टेड प्रोडक्ट्स लगा लेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और स्टार्ट में आके यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लगा के ब्रैकेट को ओपन करते हैं। अब प्रोग्राम को वापस रन करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नन टाइप। अब इसके और भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि प्रोफाइल पिक्चर नॉट अपलोडेड। अब आपको प्रोफाइल के लिए जगह दिया गया है, पर वहाँ पे आपने पिक्चर अपलोड नहीं किया, तो इस वक्त वो क्या है? नन है, वो डब्बा खाली है। अच्छा, यूज़र हैज़ंट एंटर्ड अ फ़ोन नंबर, बॉक्स दिया गया था, यूज़र ने फ़ोन नंबर वहाँ पे एंटर नहीं किया, तो इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू नन है। अच्छा, डिलीवरी डेट नॉट असाइंड, डिलीवरी का डेट असाइन नहीं किया गया। नो सेलेक्टेड ऑप्शंस येट, अभी तक कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया गया। एक चीज़ जो कि आपको यहाँ पे नन के लिए याद रखना है कि नन का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे ज़ीरो है, या इसका ये मतलब नहीं है कि ये एम्प्टी है, खाली है। इसका मतलब कि ये वेट कर रहा है। ये किस चीज़ का वेट कर रहा है? डेटा का। अभी तक इसे डेटा असाइन करके नहीं दिया गया। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में नेक्स्ट और लास्ट डेटा टाइप आ जाता है बाइट्स के नाम से, और इसे आप ज़्यादातर नेटवर्किंग में यूज़ होते, फाइल्स में यूज़ होते, और इमेजेस में यूज़ होते देखोगे। फ़िलहाल के लिए ये हमारे यूज़ केस में नहीं है, जो बिगनर्स प्रोग्रामर्स होते हैं। पर इसे कैसे लिखा जाता है, तो याद रख लो, बाइट्स यहाँ पे डेटा को स्टोर करता है रॉ बाइट्स में, रॉ बाइट्स में। जैसे कि हमारे सामने यहाँ पे जो इंग्लिश लिखी हुई है, ये कंप्यूटर को समझ नहीं आता, कंप्यूटर इसे कन्वर्ट करता है 0 और 1 में। पर 0 और 1 से जस्ट पहले एक और कोड सिस्टम होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एन। एन को डायरेक्ट 0 और 1 में कन्वर्ट नहीं किया जाता, इसे एक और कोड सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे अस्काई कोड सिस्टम कहा जाता। फिर अस्काई आपको एन के बदले एक नंबर दे देता है, और फिर उस नंबर को कन्वर्ट करना 0 और 1 में ये आसान हो जाता है। अच्छा, तो बाइट्स को हम नंबर भी दे सकते हैं, बाइट्स को हम टेक्स्ट भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा बी इक्वल्स टू, और यहाँ पे वापस हम डबल कोट्स में हेलो लगा लेते हैं। अब आपको ये तो स्ट्रिंग है बिल्कुल, इसके सामने एट द मोमेंट जैसे मैं बी लगा लूँगा, तो ये बाइट्स डेटा टाइप बन जाएगा। ये वैसे ही एग्जैक्ट प्रिंट होगा जैसे आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा डेटा बाइट्स इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखते हैं बाइट्स। बाइट्स आपके पास एक फंक्शन है, इसको आप फंक्शन के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो।
यहाँ पे स्टार्ट में ही आप बता रहे हो कि डेटा बाइट्स में जो डेटा जाने वाली है वो बाइट्स की शक्ल में। पर सबसे पहले हम इस बाइट्स को यहाँ पे अस्काई कोड देंगे। अस्काई कोड को भी हम यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में दे रहे हैं। क्या होता है लिस्ट आगे देखने वाले, तो मैंने यहाँ पे लिखा 65, फिर लिखा 66, फिर लिखा 67। इनके पीछे कुछ करेक्टर्स छुपे हुए हैं। इसका करेक्टर होगा ए, इसका करेक्टर होगा बी, इसका करेक्टर होगा सी। तो हमने यहाँ पे अस्काई कोड दे दिया, तो बाइट्स क्या करेगा, इन अस्काई कोड के बदले हमें वो करेक्टर्स दे देगा। सिंपल। अब चलो इसे प्रिंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ प्रिंट फंक्शन डेटा बाइट्स और प्रोग्राम को रन कर लो। तो हमें यहाँ पे बाइट्स ने करेक्टर दे दी ABC। अब इसका हमें टाइप फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइप ऑफ डेटा बाइट्स का बताया जाए। तो यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन लगा लेते हैं। प्रोग्राम को एक दफ़ा फिर रन, पर इस लाइन को कमेंट आउट करते हैं, प्रोग्राम को करते हैं रन। तो हमें यहाँ पे बाइट्स मिल रहा होगा इसका डेटा टाइप। एक दफ़ा समराइज़ करते हैं कि हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने इंटीजर पढ़े। इंटीजर वो सारे नंबर्स होते हैं जो कि नेगेटिव भी हो सकते हैं, जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पर उसमें पॉइंट नहीं आना चाहिए। अच्छा, फिर नेक्स्ट फ्लोट। फ्लोट वो नंबर हो गए जो कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, पर उसमें पॉइंट आना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हमने समझा कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं कि नंबर के सामने आपको जे लगाना होता है। इसको फिजिक्स और मैथ्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बूलियन। बूलियन में दो ही वैल्यूज़ होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, और इसको हम ज़्यादातर कंडीशंस में यूज़ करते हैं। उसके जस्ट बाद हमने पढ़ा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम सिंपल टेक्स्ट भी कह सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर आप डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, ट्रिपल सिंगल कोट्स या तो ट्रिपल डबल कोट्स में बंद करते हो तो वो आपके पास सिंपली स्ट्रिंग होते हैं। उसके जस्ट बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास नन टाइप। अगर वैल्यूज़ का एब्सेंस आपने दिखाना है कि ये वैल्यू फ़िलहाल के लिए मिसिंग है, वैल्यू के मिसिंग आपको दिखानी है, तो वहाँ पे हम नन जैसे डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बाइट्स। बाइट्स को नेटवर्किंग में, इमेजेस में और फाइल्स में यूज़ किया जाता है, और आपने हमेशा इसके डेटा के सामने बी या तो फिर बाइट जैसे फंक्शन का यूज़ होते देखोगे। और अभी अगर आपको ये चीज़ें कंफ्यूज कर रहे हैं तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इनका साइंटिक्स आपको याद करने की ज़रूरत है। आगे जैसे ही आप यहाँ पे इन फ्यूचर इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाइथन को यूज़ करते करते आगे बढ़ोगे तो वहाँ पे आपको इनका प्रैक्टिकल यूज़ केस मिलने वाला है। एक और बिल्ट इन फंक्शन को एक्सप्लोर करेंगे यूज़र से इनपुट उठाने के लिए। जब भी हमें इनपुट्स चाहिए होगा यूज़र से हमने डेटा उठाना है, तो वहाँ पे इनपुट जैसा फंक्शन हमारा हेल्प कर रहा होता है। और इनपुट के लिए हम यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आउटपुट के लिए हम प्रिंट जैसा फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट का काम है डिस्प्ले करना, इनपुट का काम है डेटा उठाना, इनपुट उठाना यूज़र से। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं एक एग्जांपल। मैंने लिखा प्रिंट और इंटर योर नेम। अगर यूज़र से हमने नेम पूछना हो तो कुछ ऐसा से हम प्रिंट में दिखा सकते हैं। पर याद रख लो, जब भी आप इनपुट का यूज़ करते हो तो इस बटन का यूज़ मत करना, क्योंकि इसे सिर्फ और सिर्फ आउटपुट्स डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जब भी आपको अपने प्रोग्राम का आउटपुट चाहिए होगा तो आप इस बटन का यूज़ कर सकते हो। पर याद रख लो, यहाँ पे आप इनपुट नहीं दे सकते, आप यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते। कैन नॉट एडिट इन रीड ओनली एडिटर, ये रीड ओनली एडिटर है। अच्छा, तो फिर हमें जाना होगा टर्मिनल की तरफ। टर्मिनल पे क्लिक कर लो या तो कंट्रोल शिफ्ट बैक टिक के थ्रू टर्मिनल को ओपन कर लो। मैं प्रोग्राम को रन करूँगा। पाइथन हमारा app.py नाम का फाइल, इसको रन कर लो। इंटर योर नेम और प्रोग्राम देख लो ख़त्म हो गया, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ इस टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर लिया। अब इनपुट का यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट, और अब वापस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देख लो प्रोग्राम रुका हुआ है। एक लाइन में प्रिंट हुआ इंटर योर नेम, दूसरे लाइन में इनपुट वेट कर रहा है आपके इनपुट का। तो मैं यहाँ पे इसे इनपुट दे देता हूँ, जैसे कि नसीब खान। इंटर करते प्रोग्राम ख़त्म हो चुकी है। ये इनपुट हमसे ले लिया इस इनपुट फंक्शन ने, और ये फिर ख़ुद को इस डेटा के साथ रिप्लेस कर लेगा। पर एक चीज़ जो कि आपको यहाँ पे याद रखनी है, वो ये डेटा ज़ाया कर लेता है। ये इनपुट ये डेटा ज़ाया कर लेता है। अब हमने पढ़ा था कि प्रोग्रामिंग में डेटा को याद करवाने के लिए या याद रखने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ करना है वेरिएबल्स का। तो इसके जस्ट सामने हमने नेम नाम का वेरिएबल बना के इनपुट से डेटा उठा के स्टोर करना है नेम नाम के वेरिएबल में। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम को रन करते हैं।
इस दफ़ा ये नसीब खान, इंटर कर दें। अब ये नसीब खान उठ के चला गया, स्टोर हो गया इस नेम नाम के वेरिएबल में, पर मुझे इसे प्रिंट भी तो करना है। चलो प्रिंट करते हैं नेक्स्ट लाइन में। मैं लिखा प्रिंट और डबल कोट्स में लिखते हैं हेलो कोमा, और फिर यहाँ पे कोमा लगा के नेम को प्रिंट करते हैं। ये मैंने इसके साथ स्ट्रिंग को कंबाइन कर लिया और आगे यहाँ पे वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं। तो प्रोग्राम को एक दफ़ा फिर रन करेंगे तो देख लो लाइन बाय लाइन आपका कोड रन हो रहा है। सबसे पहले ये लाइन रन होगा, मतलब आपके पास यहाँ पे कुछ इस टाइप का आउटपुट जनरेट होगा, और फिर उसके बाद इनपुट यहाँ पे इनपुट लेने के लिए आपका हेल्प करेगा। फिर नेम में जो डेटा स्टोर होगी उसके साथ कंबाइन किया जाएगा हेलो को, और फिर नेम को उसके साथ जोड़ा जाएगा और लास्ट में प्रिंट किया जाएगा। तो प्रोग्राम को वापस रन करते हैं। अब एंटर योर नेम, मैंने यहाँ पे लिखा नसीब खान, एंटर करते हैं तो देख लो यहाँ पे कहा जा रहा है हेलो नसीब खान। आप यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हो क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। तो ऑपरेटर के लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे आपने स्पेस देना है क्योंकि ये गुड प्रैक्टिस खिलाई जाती है, इससे आपका जो कोड है वो खूबसूरत दिखती है। तो हम यहाँ पे प्रोग्राम को एक दफ़ा फिर रन करते हैं, नाम दे देते हैं इसे, इंटर करेंगे हेलो नसीब खान। तो हमने कितना खूबसूरत वे में प्रोग्राम में इनपुट का यूज़ कर लिया। पर इनपुट का यहाँ पे सिंटैक्स आप देख लो, ये जो इनपुट फंक्शन है ये यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी लेता है। प्रॉम्प्ट मतलब डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट। आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट दिखा सकते हो जो कि यूज़र को गाइड करेगा कि आपको किस टाइप का इनपुट देना है, किस टाइप का डेटा देना है। जैसे कि आप अकाउंट बनाते हो ना सोशल मीडिया पे, वहाँ पे बॉक्स दिया गया है, उसमें लिखा गया है फ़ोन नंबर, कि यहाँ पे फ़ोन नंबर होगा, यहाँ पे आपका पासवर्ड होगा और यहाँ पे आपका ईमेल होगा। तो वो जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आपको बॉक्स के इनसाइड दिखाया जाता, वैसे ही हम प्रॉम्प्ट के थ्रू डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट दिखा सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे प्रिंट का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं ये वाला जो काम है ये भी इस इनपुट फंक्शन के थ्रू कराना चाहता हूँ, तो इसको कंट्रोल सी कॉपी करते हैं, मैं इसे कमेंट मार लेता हूँ। नेक्स्ट लाइन में वापस इसको पेस्ट करके ये वाला जो टेक्स्ट है इसको उठा के डबल कोट्स के साथ कंट्रोल एक्स कट करेंगे, इनपुट को दे देंगे और इस लाइन को कमेंट कर लेते हैं, इसकी नीड नहीं है। अब प्रोग्राम को वापस रन करेंगे तो एग्जैक्ट वैसे ही ये काम करेगा जैसे पहले। फ़िलहाल हमने वापस गलती कर ली कि यहाँ से इसे रन कर लिया। रन करने के लिए हमें यूज़ करना है टर्मिनल का, और टर्मिनल को कहीं पाइथन हमारा app.py नाम का फाइल है, इसे रन कर लो। तो देख लो एंटर योर नेम कौन दिखा रहा है, इनपुट ही दिखा रहा है। इनपुट ने ये टेक्स्ट दिखाया, अब वो वेट कर रहा है हमारे इनपुट का, तो मैंने यहाँ पे इनपुट दे दी इसे, और लास्ट में देख लो ये स्पेस है, तभी तो हमें यहाँ पे ये स्पेस दिख रहा है। अगर स्पेस नहीं दोगे तो ये टच आएगा इसके साथ ही। तो नसीब खान मैंने दे दिया, एंटर करेंगे। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट ने अपना काम कर लिया कि नसीब खान के साथ उसने जोड़ दिया हेलो को। इस लेक्चर को स्टार्ट किया था हमने सबसे पहले चैलेंज से। आगे आपको जैसे ही हम डेटा टाइप्स को ख़त्म करेंगे, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप और कास्टिंग रहता है, इसको जैसे हम पढ़ेंगे तो फिर चैलेंजेस का एक लेक्चर आएगा, उसमें आपको वो सारे चैलेंजेस जो कि दिए गए उनको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। और ये चैलेंज था, इसमें हमने पता करना था कि x की वैल्यू क्या होगी। x को फंक्शन में भी लिया गया है, x को बाहर भी लिया गया है। तो जब x को मैं प्रिंट करूँगा तो फंक्शन के x की वैल्यू या तो फिर बाहर के x की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, और इस लेक्चर में हमने सीखा डेटा टाइप्स को। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, कितने टाइप के डेटा होते हैं, डेटा टाइप्स की हमें नीड क्यों पड़ती है, वो हमने एग्जांपल्स के साथ अच्छे से समझा, और फिर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को हमने कवर कर लिया। फिर हमने समझा कि यूज़र से कैसे हम इनपुट्स को उठा सकते हैं इनपुट फंक्शन का यूज़ करके। अब आ चुके हैं आपके लिए चैलेंजेस। चैलेंज नंबर 1 कहा जा रहा है क्रिएट वेरिएबल्स फॉर। यहाँ पे नेम के लिए वेरिएबल बना लो, एज के लिए, हाइट के लिए, कंट्री के लिए, और स्टूडेंट से पूछ लो कि आप स्टूडेंट हो। मतलब योर नेम, योर एज, योर हाइट, योर कंट्री, आर यू स्टूडेंट। कुछ ऐसे अपने वेरिएबल्स बनाने जिसमें इस टाइप का डेटा फिट हो सके, और फिर प्रिंट कर लो इनके वैल्यूज़ को भी, और प्रिंट कर लो इनके डेटा टाइप्स को भी। तो मतलब अगर योर नेम तो आगे नेम भी आप खुद से कुछ भी लिख लो, फिर योर एज खुद से कुछ एज दे दो उसे, फिर योर हाइट पॉइंट में कुछ हाइट की वैल्यू दे दो, कंट्री को डबल कोट्स में बंद करके दे दो, और फिर आर यू स्टूडेंट ट्रू और फॉल्स में इसे वैल्यू दे दो, और फिर उसकी टाइप और उसकी वैल्यू को प्रिंट कर लो। चलिए नंबर 2 में हमें कहा जा रहा है कि क्रिएट दीज वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफाई दियर डेटा टाइप्स। ये जो आपको डेटा दिया गया है इनके वेरिएबल्स आपको बनाने, इसके अकॉर्डिंगली 100 है, किस टाइप का वेरिएबल इसके साथ मैच करता है, इसके साथ किस टाइप का वेरिएबल मैच करता है। तो वेरिएबल्स के नाम कौन से होने चाहिए, ये थोड़ी सी ट्रिकी है। तो इसके अकॉर्डिंगली, डेटा के अकॉर्डिंगली अपने वेरिएबल के नाम यहाँ पे इन्हें दे देने। इन डेटा को अपने स्टोर करना है वेरिएबल में। वेरिएबल के नाम मीनिंगफुल होने चाहिए जो इस डेटा को डिफाइन कर सके, और फिर आपने सोचना भी है
कि इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप क्या होगा, डेटा टाइप इनका क्या हो सकता है। चलिए नंबर 3, टोटल आपके थिंकिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, आपके थिंकिंग के लेवल को ये चैलेंज कर रहा होता, जिसमें आपको यहाँ पे बताना है कि ये जो डेटा है, जो कोड लिखा गया है, इसको सोचो, प्रेडिक्ट कर लो। जैसे कि टाइप ऑफ 25 क्या होगा, 25.5 का डेटा टाइप क्या होगा, डबल कोट्स में 25 लिखने से इसका डेटा टाइप क्या होगा, फॉल्स का डेटा टाइप क्या होगा, नन का डेटा टाइप क्या होगा। और जैसे ही आपने सोचा, इसके सामने कमेंट के फॉर्म में आप आंसर लिख सकते हो। और सोचने के बाद, प्रेडिक्ट करने के बाद आपने इस प्रोग्राम को रन करना है और देखना है आपका प्रेडिक्शन क्या इसके साथ मैच होता है या नहीं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जिसे रेफरेंसेस डेटा टाइप भी कहा जाता है, उसको कवर करेंगे।